एक छोटे से कस्बे में, जहां कच्ची गलियां और मिट्टी के घर थे, एक गरीब माँ और उसका बेटा हारिस रहते थे। उनका घर बहुत सादा था। एक छोटा सा कमरा, एक पुराना सा चौल्हा और चंद बर्तन। मगर इस घर में एक ऐसी रोशनी थी जो हर मुश्किल को आसान बना देती थी। ईमान की रोशनी। हारिस अभी 10 साल का था, मगर उसकी आंखों में समझदारी झलकती थी। वो अपनी माँ की मेहनत को देखता, उसके थके हुए चेहरे को पढ़ता और दिल ही दिल में दुआ करता, या अल्लाह मेरी माँ को आ हर सुबह। हारिस माँ फज्र की नमाज पढ़ती, फिर खामोशी से अल्लाह से बातें करती। उसके बाद वो अपने पुराने दोपटे को संभालती और काम की तलाश में निकल जाती। कभी किसी के घर सफाई करती, कभी कपड़े धोती और कभी बच्चों की देखभाल। दिन भर की थिकन के बावजूद जब वो शाम को घर आती तो हारिस को देखकर मुस्कुरा देती। वो हमेशा कहती, बेटा, थोड़ी मेहनत आज, बड़ी आसानी कल। मगर एक वक्त ऐसा आया जब हालात बहुत खराब हो गए। गांव में काम कम हो गया, लोग खुद ही तंगी का शिकार हो गए। हारिस की मां को कई दिन तक कोई काम न मिला। घर में आटा खत्म हो गया, चूल्हा ठंडा पड़ गया और बर्तन खाली हो गए। हारिस भूखा था, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। वो सिर्फ अपनी मां के पास बैठता और उसका हाथ थाम लेता। एक शाम, जब सूरज डूब रहा था और आसमान सुनहरी हो गया था, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक पड़ोसी खातून खड़ी थी। उसने नरमी से कहा, बहन, मेरे पास ज्यादा तो नहीं, मगर ये एक रोटी ले लो। मां की आंखों में आंसू आ गए। उसने शुक्रिया अदा किया और रोटी ले ली घर के अंदर। मां ने रोटी को देखा, फिर हारिस को देखा। उसने रोटी हारिस के हाथ में दी। बेटा, तुम खा लो। हारिस ने फौरन कहा, आमी, हम दोनों आधी आधी खाते हैं। मगर मां ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया, मुझे भूख नहीं, तुम खाओ। मगर उसके पेट में भी भूख की शिद्दत थी। जैसे ही हारिस ने पहला नवाला लेने के लिए हाथ बढ़ाया, दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। इस बार दस्तक थोड़ी कमजोर थी। हारिस ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था। उसका जिस्म कांप रहा था, आंखें कमजोर थीं और आवाज बेमुश्किल निकल रही थी। वो बोला, बेटा, मैं कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो। दिल की सबसे बड़ी जंग। हारिस के हाथ में वही आखिरी रोटी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक तरफ उसकी अपनी भाग थी, दूसरी तरफ उस बूढ़े की हालत। उसने आहिस्ता से अपनी मां की तरफ देखा। ईमान की रोशनी। मां की आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही सुकून भी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अगर हम अल्लाह के लिए देंगे तो अल्लाह हमें बेहतर देगा। ये अल्फाज हारिस के दिल में उतर गए। हारिस ने बगैर किसी हचकचाहट के वो पूरी रोटी बूढ़े को दे दी। बूढ़े के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, अल्लाह तुम्हें कभी खाली ना रखे, तुम्हारे घर में हमेशा बरकत हो। इस रात हारिस और उसकी मां भूखे सो गए। पेट खाली था, मगर दिल मुतमईन था। हारिस ने सोने से पहले आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, हमने तेरे लिए दिया है। सुबह जब सूरज की पहली किरण आई, दरवाजे पर कुछ रखा हुआ था। हारिस ने दरवाजा खोला और हैरान रह गया। एक बड़ी टोकरी रखी थी, जिसमें ताजा रोटियां, फल, दूध और देगर खाने की चीजें थीं। साथ एक पर्ची थी, ये अल्लाह की तरफ से एक छोटा सा इनाम है। माँ और बेटा दोनों रो पड़े। उन्होंने फौरन सजदा शुक्र अदा किया। उस दिन के बाद अल्लाह ने उनके लिए नए रास्ते खोल दिए। माँ को एक अच्छा काम मिल गया, हारिस को मदरसे में दाखिला मिल गया और उनके घर में कभी भूख नहीं रही। हारिस बड़ा होकर एक नेक और कामयाब इंसान बना और वो हमेशा लोगों को ये कहानी सुनाता था। मैंने अपनी जिंदगी में सीखा कि जो अल्लाह के लिए देता है वो कभी नुकसान में नहीं रहता। सबक अल्लाह की राह में दिया गया कभी जाया नहीं जाता।